स्टार्ट करते हैं प्रोटीन डाटा बैंक से। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है प्रोटीन डाटा बैंक, यानी कि प्रोटीन का एक डाटा बैंक होगा। नाउ हम इससे किस किस तरह की इंफॉर्मेशन उसमें जो है रिट्रीव कर सकते हैं। हम ऑब्वियसली प्रोटीन के बारे में तो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन की किस तरह की इंफॉर्मेशन, प्रोटीन के हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसको स्ट्रक्चर विजुलाइज कर सकते हैं, उसकी ऑन्टोलॉजी देख सकते हैं, उसके आगे जो है डिफरेंट डोमेन्स और एक्सपेरिमेंट से जो डाटा रिट्रीव हुआ उस प्रोटीन का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। हम डाटा डिपॉजिट इसमें कर सकते हैं। ओके, तो वन बाय वन हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये फर्स्ट इंटरफेस आपको इस तरह नज़र आ रही है, ऊपर सर्च टर्म नज़र आ रही है। हम इसको डिफरेंट वे से सर्च कर सकते हैं, जैसे कि NCBI में हम कीवर्ड्स दे के सर्च करवाते हैं, या हम उसका एक्सेशन नंबर देते हैं। तो यहाँ पे अगर PDB ID आपको अगर आइडिया है तो PDB ID के थ्रू या आप कीवर्ड्स यहाँ अपना लिख सकते हैं। जिस प्रोटीन के बारे में इंटरेस्टेड होंगे आप उसको लिख देंगे। सपोज मैं लाइसिन लिखता हूँ, उसने बाकी जो है नीचे सर्च ऑप्शंस डिफरेंट भी देते हैं कि लाइसिन बाइंडिंग साइट देख रहे हैं, या लाइसिन जो है 2 मोनोऑक्सीजनेज वगैरह देख रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं। तो सपोज मैं जस्ट जनरल कीवर्ड लिखता हूँ लाइसिन, ठीक है। आई डिड नॉट स्पेसिफाई यानी ऑर्गेनिज्म यानी स्पीशी। देन मैं इसको सर्च का बटन दबाता हूँ, तो देन जो है एक जनरल आउटपुट एक आ गई है हमारे पास, ठीक है। PDB में हमने कीवर्ड डाला, एक आउटपुट आ गई जिसमें उसने लाइसिन जहाँ जहाँ जिस स्पीशी के अंदर लाइसिन का वर्ड होगा वो उसने आउटपुट में दे दिया। जैसे कि हम गूगल में सर्च करते हैं और आप जब कीवर्ड लिखते हैं तो आउटपुट वो कीवर्ड जहाँ जहाँ यूज़ होगा वो आउटपुट में आया था। नाउ बट इफ़ यू आर श्योर अबाउट योर प्रोटीन, आपने स्पेसिफिक किसके बारे में करना है तो आप कीवर्ड उसी तरह प्रॉपरली उसको देते हैं। नाउ लाइसिन जो है लेफ्ट साइड पे डिफरेंट स्पीशीज़ का जिक्र है कि होमो सेपियंस में ये आउटपुट आई है, मस्कुलस में ये आई है, इकोलाई में ये आई है, फला में ये आई है, फला में ये आई है। ओके, साइंटिफिक नेम ऑफ सोर्स ऑर्गेनिज्म उसकी लिस्ट है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि मैं होमो सेपियंस में से ही आउटपुट लेना चाहते हो, यू कैन स्पेसिफाई लाइक दिस। टेक्सोनॉमी आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं, यूकैरियोट बैक्टीरिया व्हाटसोएवर, यू कैन स्पेसिफाई आल्सो दैट वन। और एक्सपेरिमेंटल मेथड कि यार लाइसिन प्रोटीन होमो सेपियंस में एक्स डायफ्रैक्शन से जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है, रिलीव हुई है, उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर दें, यानी इट्स योर चॉइस। यहाँ आप अपनी जो है अपनी सर्च पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी सर्च को, ठीक है। एंजाइम क्लासिफिकेशन, नेम के हाइड्रोलाइसिस देखनी है, ट्रांसफरेसिस वगैरह देखनी है, व्हाटसोएवर, तो आप यहाँ वो उसी तरह सेलेक्ट करके एंड देन सर्च का बटन दोबारा बेशक दबा दें अगर आपने यहाँ इन चीज़ों को चेंज किया है, ऑप्टिमाइज़ किया है। तो अब होमो सेपियंस ही मैंने सिर्फ सेलेक्ट किया था, तो होमो सेपियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लाइसिन की आउटपुट सर्च आएगी। यहाँ आपको शॉर्ट समरी जो है आ रही होगी हर एक प्रोटीन की, ठीक है। आप इसको स्क्रॉल डाउन कर लें, देख लें यार आपको किस प्रोटीन के बारे में सर्च करनी है, ठीक है। आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसर्च क्वेश्चन क्या है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको जो है एक्सप्लोर कर लेंगे इस समरी को देख के, नाम को देख के, ठीक है। मैं सपोज मैं कहता हूँ जी मैं एन टर्मिनल डोमेन ऑफ ह्यूमन कंजर्व डोपामाइन न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, इसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, इसका 3D स्ट्रक्चर देखना चाहता हूँ, इसका सीक्वेंस देखना चाहता हूँ, इसके आगे जो है ऑन्टोलॉजी वगैरह इसके रेलिवेंट वो देखना चाहता हूँ। तो मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ, ओपन करता हूँ। जब आप इसको ओपन करते हैं तो अगेन अगर आपको नज़र आ रहा है तो इसमें हम किस तरह की इन्फॉर्मेशन रिलीव करें, स्ट्रक्चर समरी यानी ओवरऑल एक स्ट्रक्चर की समरी यहाँ वो हमें बता देगा। नेक्स्ट 3D व्यू, एनोटेशंस, एक्सपेरिमेंट, सीक्वेंस, जीनोम, यानी इन चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप्स एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक जनरल समरी है और यही जो समरी है इसकी डिटेल नेक्स्ट जो है हमने जो टैब्स ओपन करते जाएंगे तो इसकी इन्फॉर्मेशन में रिवील होती जाएगी। लेट्स गो टूवर्ड्स द 3D व्यू। हम 3D व्यू देखना चाहते हैं इसका, तो वो क्या है वो देख सकते हैं। यहाँ हर स्टेप के ऊपर जो है एक जो कॉमन चीज़ आ रही है, गौर कीजिएगा हर टैब जब एक नई इन्फॉर्मेशन को ओपन करते हैं तो ऊपर एक नंबर आ रहा है,
ठीक है। राइट पे डाउनलोड फाइल्स, यानी आप इन फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं फास्टा फॉर्मेट में या पीडीबी फॉर्मेट, क्योंकि हमें पीडीबी फॉर्मेट जनरली किसी न किसी आगे एनालिसिस के लिए प्रोटीन की जो आगे मॉडलिंग करनी है उसमें अक्सर टूल जो है पीडीबी फॉर्मेट में एक्सेप्ट करते हैं, तो आप उस फॉर्मेट को यहाँ डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, फास्टा सीक्वेंस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो चीज़ है ये आपको साथ साथ चलेगी। दिस इज़ द पीडीबी आईडी, आप इसके थ्रू भी इस प्रोटीन को सर्च कर सकते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द 3D स्ट्रक्चर, इसका सीक्वेंस यहाँ उसने बता दिया है, अमीनो एसिड्स के बेस पेयर्स बता दिए हैं। ओके, दिस इज़ द 3D व्यू, आप इसको ड्रैग करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। राइट के ऊपर डिफरेंट फीचर्स हैं, कार्टन शेप आप उसको देखना चाहते हैं वो कर दें, आप वाटर मॉलिक्यूल्स देखना चाहते हैं इंक्लूड करना चाहते हैं इंक्लूड कर दें। अगर यहाँ राइट पे आएँ तो रिमूव का बटन है, रिमूव करेंगे तो ये देखें वाटर मॉलिक्यूल्स जो डॉटेड पिंक कलर्स में नज़र आ रहे थे दोज आर रिमूव्ड एक्चुअली, बट इफ़ यू वांट टू शो दैम तो आप उसको दोबारा से इनेबल। अच्छा, एनोटेशन के अंदर ऑलरेडी जो है इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन जो ले सकते हैं अवेलेबल है, डोमेन्स की इंफॉर्मेशन, उसके जो है पॉलीमर्स की चेन्स की इंफॉर्मेशन, और किन किन बायोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व है ये, किन मॉलिक्यूलर फंक्शन में इन्वॉल्व है, किन सेलुलर कंपोनेंट में जाके एक्ट कर रही है प्रोटीन। वी कैन टेक सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनोटेशन, और ये डिफरेंट डाटाबेस के साथ भी फर्दर लिंक है, जैसे CH लिखा हुआ है, इसमें चेन अल्फ़ा एंड बीटा चेन, उसकी डोमेन क्लास, ठीक है, वो आप इसकी इंफॉर्मेशन को यहाँ फाइंड कर सकते हैं, रिवील कर सकते हैं। दैन प्रोटीन फैमिली एनोटेशन की डिटेल है, यू कैन आल्सो फाइंड दैट वन। पॉलीमर की इंफॉर्मेशन, किन मॉलिक्यूलर फंक्शन में इन्वॉल्व है, तो हमें ये चल गया कि ये सिग्नलिंग रिसेप्टर बाइंडिंग में इन्वॉल्व है, या प्रोटीन बाइंडिंग में इन्वॉल्व है, ग्रोथ फैक्टर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, किन बायोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व है, द इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल हेयर। सेलुलर कंपोनेंट कहाँ, इंटरसेलुलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में, साइटोप्लाज्म में, रेटिकुलम में, वहाँ ये अपना फंक्शन जो है इन ऑर्गेनेल्स में जाके फंक्शन परफॉर्म करती है, अवेलेबल होती है। इस पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वेरी कर सकती है फ्रॉम प्रोटीन टू प्रोटीन। ये पॉसिबल है कि एक की बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन हो, एक की कम हो, डिपेंडिंग अपॉन सबमिशन पे, और जितना उस डाटाबेस ने उसको एक्सट्रैक्ट करके डिफरेंट डाटाबेस लिंक करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, उसे यहाँ प्रोवाइड की हुई है। नेक्स्ट चलते हैं एक्सपेरिमेंट। हमने डिस्कस किया था स्टार्ट में एक एक्सपेरिमेंट की इंफॉर्मेशन भी, कि ये प्रोटीन किन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और जो है उस एक्सपेरिमेंट में उसकी जो डिफरेंट सेटिंग्स हैं, और उसमें जो चीज़ें फर्दर जो रिवील करके इसमें दे देगा कि एक एक्स-रे डायफ्रैक्शन में आगे क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक क्या था, वेपर डिफ्यूजन सीटिंग ड्रॉप मेथड यूज़ किया था, उसका pH ये थी, टेम्परेचर ये है, फर्दर डिटेल्स आर हेयर। आगे क्रिस्टल प्रॉपर्टीज़ की, क्रिस्टल डाटा की डिटेल है, डायफ्रैक्शन टेक्निक जो है उसकी आगे डिटेल है कि डायफ्रैक्शन टेक्निक के अंदर जो है क्या यूज़ ऑफ सिंगल वेवलेंथ यूज़ हुई है, डाटा कलेक्शन टेम्परेचर क्या था, स्कैटरिंग टाइप क्या थी, दैट वाज द एक्सरे, और कैमरा जो है CCD कैमरा उससे उसको देखा गया, एंड रेडिएशन सोर्स की इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन, यानी उस एक्सपेरिमेंट की कंप्लीट डिटेल यहाँ इस पेज पे आपको मिल जाएगी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सीक्वेंस हमने 3D व्यू के अंदर भी देखा था, लेकिन यहाँ डिटेल में उसकी इंफॉर्मेशन होगी इस स्टेप के ऊपर। यहाँ वो हर सीक्वेंस के बारे में उसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है कि कौन सी जो उसकी प्रॉपर साइट है, कौन सी जो डोमेन है वो कहाँ किस बेस रेजिड्यू के ऊपर अवेलेबल है, वो शो कर देगा, और बाकी डाटा बेस से के साथ भी वो लिंक करके यहाँ इंफॉर्मेशन को रिवील करता है। ठीक है, आपका सीक्वेंस यहाँ शो हुआ है, यूनिप्रोट अलाइन करके दिया, तो उसकी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट उसके ऊपर है। हेलिक्स स्ट्रक्चर कौन कौन सा बता रहा है, ये पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी हमारे सीक्वेंस का जो सीक्वेंस जो है पिंक कलर से हाईलाइट है, दैट मीन्स दोज विल मेक द हेलिक्स स्ट्रक्चर। एंड आउटलायर कौन कौन से बना रहे हैं उसकी वो जो है पोजीशंस बताई हुई है। डाइसल्फाइड ब्रिज उसकी लोकेशन क्या है वो बताई हुई है, यानी कि ये जो लाइन है अगर इस पर लेकर भी आएंगे तो वो आपको बता देगा। डाइसल्फाइड ब्रिज जो है PDB पोजीशन जो है 2 से लेके राइट पे ऊपर आ रही है, राइट पे ऊपर करके अपीयर हो जाती है, 9 से लेके 282 जो है अमीनो एसिड
वहाँ तक है। ये देखें 9 से लेके और ऊपर ये नंबर आ रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये लेंथ है माइनस रेजिड्यूज़ की। तो वो रिवील करके बता दिया, बाइंडिंग साइट का बता दिया, सीक्वेंस स्प्लाइसिंग का रीजन यहाँ उसने एक्सप्लोर करके बता दिया। सो बाय दिस वे यू कैन रिवील द इंफॉर्मेशन ऑफ द सीक्वेंस कि कौन कौन सा उसका जो रीजन है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सो नाउ कमिंग द जीनोम। जो जीनोम है बेसिकली दैट इज़ एन अनदर एडिशनल फीचर जो कि अभी ऐड हुआ है रिसेंटली। इसमें आपका जो सीक्वेंस है जीनोम के यानी क्रोमोसोम पे किस किस लोकेशन पे जाके अवेलेबल है, एग्जिस्ट कर रहा है, वो बता देगा। या ये क्रोमोसोम बताया हुआ होमोसोमस क्रोमोसोम्स का नंबर, ठीक है। एंड देन ये रेड जो है ट्रायंगल सा बना हुआ है, उसमें आपकी जो है 2W50 जो प्रोटीन थी उसकी लोकेशन उसने यहाँ आपको बता दी है। एंड देन बेसिकली तो ये उस डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बट यू कैन रिवील फर्दर इफ़ यू वांट। यानी एनसीबीआई प्रोटीन से पे क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, यूनिप्रोट प्रोटीन से उसकी क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, यहाँ उसने उसको हाईलाइट किया हुआ है। बट स्पेसिफिकली कि हम ये क्रोमोसोम के इस प्रोटीन की लोकेशन क्या है वो यहाँ आपको रिवील करके बता देगा। सो ये था ओवरऑल पीडीबी के बारे में।